Hello everyone. Now we are going to study about prototyping model. प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था वाटरफॉल मॉडल एंड इट्स एक्सटेंशंस के बारे में, जहाँ पर हम स्टडी कर चुके हैं क्लासिकल वाटरफॉल मॉडल के बारे में, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल के बारे में, वी मॉडल के बारे में। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे प्रोटोटाइपिंग मॉडल। देन नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल के बारे में एंड इवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में। फर्स्ट हम समझ लेते हैं कि इस मॉडल के नेम में प्रोटोटाइप वर्ड क्यों है। यदि यहाँ पर हम देखें, हमको एक बेबी यहाँ पर शो हो रहा है जिसके हाथ में एक कार है, तो क्या ये एक्चुअल कार है? नो। बट यदि हम यहाँ पे देखें, इसके अंदर कार की तरह व्हील्स है, कार की तरह स्टीयरिंग है, और हो सकता है कि बेबी इस कार को आगे पीछे मूव भी करता हो, मीन्स यहाँ पे मूवमेंट भी है। लेकिन ये एक्चुअल कार नहीं है, बल्कि ये क्या है, कार का प्रोटोटाइप। अगर हम इसको जनरल लैंग्वेज में बोले तो ये क्या है, एक टॉय, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये है एक डमी। सो आई थिंक आपको प्रोटोटाइप मीन्स यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। सो अ प्रोटोटाइप इज अ टॉय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए सिस्टम एंड अ प्रोटोटाइप हैज़ लिमिटेड फंक्शनल कैपेबिलिटीज, लो रिलायबिलिटी, इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस एज कंपेयर्ड टू एक्चुअल सॉफ्टवेयर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, समझने के लिए एक्चुअल कार को एक्चुअल सॉफ्टवेयर मान के चलते हैं, और जो टॉय कार है, खिलौना कार, उसको प्रोटोटाइप मान के चलते हैं। यदि हम देखें, जो एक्चुअल कार है ये पूरी तरीके से कंप्लीट है, इसमें सारे फंक्शनलिटी है। लेकिन जब बात आती है टॉय कार की, क्या इसमें सारे फंक्शनलिटी होती है? क्या नहीं, इसमें लिमिटेड फंक्शनलिटी होती है। जैसे यहाँ पर दिए गए हमको 3 ऑप्शंस। लेकिन जब हमको एक्चुअल कार बनाना हो, उसका जो आइडिया है वो आता है प्रोटोटाइप से। मीन्स एक्चुअल कार बनाने से पहले उसका प्रोटोटाइप बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें हम एरर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हमको क्या रिक्वायरमेंट है वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अ प्रोटोटाइप कैन बी बिल्ट वेरी क्विकली बाय यूजिंग सेवरल शॉर्टकट्स। लेकिन यदि इन शॉर्टकट्स के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है सॉफ्टवेयर टूल्स को, मीन्स सिंपल यदि हम बोले, प्रोटोटाइप को बनाने के लिए दूसरे सॉफ्टवेयर्स की मदद ली जा रही है, तो ऐसे प्रोटोटाइप के लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है। उस वर्ड को बोलते हैं रैपिड प्रोटोटाइपिंग, बिकॉज दूसरे सॉफ्टवेयर्स की मदद से उस प्रोटोटाइप सॉफ्टवेयर को बनाया जा रहा है। दैट इज़ नाउन एज रैपिड प्रोटोटाइपिंग। रैपिड इसलिए बिकॉज जल्दी बन जाती है। हमारे पास में प्रोटोटाइपिंग मॉडल, तो फर्स्ट फेज हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। मीन्स वही रिक्वायरमेंट गैदरिंग जिसको हमने वाटरफॉल मॉडल में स्टडी किया। ओके, अगर सिंपल देखें तो रिक्वायरमेंट कलेक्शन, डिफरेंट सोर्सेज से रिक्वायरमेंट का कलेक्शन करना। देन रिक्वायरमेंट के बाद अगर हम नेक्स्ट स्टेप देखें, वो है क्विक डिज़ाइन। अब सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्विक डिज़ाइन करके वर्ड क्यों यूज़ किया गया। डिज़ाइन फेस हमने स्टडी किया वाटरफॉल मॉडल में, बट आगे क्विक क्यों है? बिकॉज ये डिज़ाइन रेडी की जा रही है प्रोटोटाइप के लिए, एक्चुअल सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, बल्कि किसके लिए? प्रोटोटाइप के लिए। अब क्विक डिज़ाइन के बाद यदि हम नेक्स्ट स्टेप देखें, वो है बिल्ड अ प्रोटोटाइप। जैसा भी हमने देखा था कि डिज़ाइन कैसी है, क्विक है, बट किसको बनाने के लिए? प्रोटोटाइप को बिल्ड करने के लिए, ना कि एक्चुअल सॉफ्टवेयर। अब जब प्रोटोटाइप बन जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है? कस्टमर इवेल्युएशन ऑफ प्रोटोटाइप। सिंपल, जो प्रोटोटाइप हमारे पास है, जो हमने बनाया है, अब उसको इवेल्युएट कौन करेगा? कस्टमर इवेल्युएट करेगा। और यदि कस्टमर ने कोई भी चेंजेस बताए हैं तो उस प्रोटोटाइप के अंदर वो चेंजेस किए जाएंगे। मीन सिंपल यदि हम देखें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाएगा। अब जब कस्टमर प्रोटोटाइप को इवेल्युएट कर लेगा, और अगर कस्टमर ने उस प्रोटोटाइप को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उस केस में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में रहेगी रिफाइंड रिक्वायरमेंट्स इनकॉर्पोरेटिंग कस्टमर सजेशन। जो भी कस्टमर की सजेशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? उसमें रिफाइन करेंगे। लेकिन अगर कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उस केस में क्या होगा? एक फाइनल डिज़ाइन बनेगी।
अभी हम ये मान के चलते हैं कि कस्टमर ने सजेशन दिए है कुछ। अगर कस्टमर ने सजेशन दिए हैं तो उन सजेशंस के ऊपर अगेन क्या होगा, क्विक डिज़ाइन रेडी होगी, देन अगेन प्रोटोटाइप बिल्ड होगा, देन अगेन कस्टमर के पास इवेल्यूशन की जाएगा। अगर अगेन कस्टमर ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर से रिफाइन होगा। अब अगर कस्टमर ने एक्सेप्ट कर लिया तो एक डिज़ाइन यहाँ पे रेडी हो जाएगी फाइनल। अब उस डिज़ाइन के रेडी होने के बाद उस डिज़ाइन को किया जाएगा इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट यदि हम देखें, इम्प्लीमेंट मीन्स उस डिज़ाइन के ऊपर किया जाएगा कोडिंग। मीन्स यहाँ से हमारा वाटरफॉल मॉडल स्टार्ट हो गया है। वाटरफॉल मॉडल क्या बोलता है कि डिज़ाइन करो, डिज़ाइन के बाद कोड करो, कोड के बाद टेस्ट करो और टेस्ट के बाद मेंटेनेंस करो। अब सेम स्टेप्स यहाँ पर आ रही है प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर। सो इम्प्लीमेंट मीन्स कोडिंग के बाद अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है टेस्ट, मीन्स टेस्टिंग के लिए। देन लास्ट स्टेप यहाँ पे मेंटेनेंस। सो यदि हम प्रोटोटाइपिंग मॉडल के अंदर देखें तो इतनी जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए। लेकिन अगर हम इतनी स्टेप्स को देखें तो ये स्टेप शो कर रही है इटरेटिव वाटरफॉल को, इटरेटिव डेवलपमेंट। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि प्रोटोटाइप जो मॉडल होता है वो होता है एक्सटेंशन वाटरफॉल मॉडल का। तो हमको यहाँ पर क्लियर हो गया कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज अगर हम पूरे मॉडल को देखें, ये पूरा मॉडल वाटरफॉल को शो कर रहा है। मीन्स यदि हम इतना पार्ट देखें, ये पार्ट है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का, ये पार्ट भी है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल का। ओनली इतना जो पार्ट है यहाँ पर ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर प्रोटोटाइप मॉडल की ज़रूरत क्यों थी? ऐसे क्या एडवांटेजेस है प्रोटोटाइप मॉडल के कि वाटरफॉल मॉडल को चेंजेस करके प्रोटोटाइप मॉडल बनाया गया? तो इसका आंसर हमको मिलेगा एडवांटेजेस देखने के बाद प्रोटोटाइप मॉडल के। सो यदि हम फर्स्ट एडवांटेज देखें, द कस्टमर्स गेट टू सी द पार्सल प्रोडक्ट अर्ली इन द लाइफ साइकिल। जैसा कि हमने अभी यहाँ पे देखा था कि जो इतना जो पार्ट है ये एक्चुअल सॉफ्टवेयर के डमी को शो कर देता है। सो कस्टमर को जब इवेल्युएट करने बैठता है तो यही से मालूम पड़ जाता है कि उसका सॉफ्टवेयर एक्चुअली बन कैसे रहा है। दिस इंश्योर्स अ ग्रेटर लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कंफर्ट। सेकेंड एडवांटेज यदि हम देखें, सो न्यू रिक्वायरमेंट्स कैन बी इजीली अकोमोडेटेड अस देयर इज अ स्कोप फॉर रिफाइनमेंट्स। यदि हम डायग्राम के अंदर देखें, जब कस्टमर प्रोटोटाइप को इवेल्युएट करता है, ओके, यदि कस्टमर को कुछ भी चेंजेस करवाना है, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं लगवाना हो तो यही से वो रिक्वेस्ट भेज देता है। देन इस फेज के अंदर जो भी नए चेंजेस करना है इजीली किए जा सकते हैं। मीन सारा वर्क हम काय पे कर रहे हैं, सारा वर्क अभी यहाँ पे हो रहा है प्रोटोटाइप के ऊपर। अभी एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे हम लोग गए ही नहीं, वो यहीं पे हमने चेंजेस भी कर लिए। थर्ड एडवांटेज है मिसिंग फंक्शनैलिटीज कैन बी इजीली फिगर्ड आउट। इसके पीछे कारण यही है कि यहाँ पे हम प्रोटोटाइप का यूज़ कर रहे हैं और कस्टमर ने जो भी चेंजेस बताए प्रोटोटाइप के दौरान ही बता दिए, एक्चुअल सॉफ्टवेयर पे कोई चेंजेस नहीं बताए। ओके, तो जो भी फंक्शनैलिटी कस्टमर को यहाँ पे कम लग रही है, मान लो कस्टमर को लग रहा है कि यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, ओके, तो यहाँ पर लॉगिन ऐड किया जा सकता है। कस्टमर को लग रहा है कि यहाँ पर बैकअप का ऑप्शन होना चाहिए, तो बैकअप के ऑप्शन को इजीली डिफाइन किया जा सकता है, मीन्स ऐड किया जा सकता है। फोर्थ एडवांटेज यदि हम देखें, सेव लॉट ऑफ एफर्ट एंड कॉस्ट। देखिए कॉस्ट यहाँ पे इसलिए हमको सेव होती है बिकॉज जितना भी वर्क किया जा रहा है और प्रोटोटाइप पे किया जा रहा है, यदि हम देखें एक्चुअल सिस्टम बनने के बाद अगर उसमें चेंजेस किए जाए, उसमें मिस्टेक्स निकाली जाए तो ज़्यादा कॉस्टली होता है। बट अगर प्रोटोटाइप के अंदर चेंजेस किए जाए तो कॉस्टली नहीं होता ज़्यादा एज कम्पेयर टू एक्चुअल सिस्टम। नेक्स्ट एडवांटेज है प्रोटोटाइप्स कैन बी रीयूज्ड फॉर नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स। अगर मान लीजिए कि अभी कोई प्रोजेक्ट एक्स पे वर्क हो रहा है और उसके लिए जो प्रोटोटाइप क्रिएट किए गए हैं, हो सकता है कि सेम प्रोटोटाइप फ्यूचर में आने वाले प्रोजेक्ट वाई में भी काम में आ जाए। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल। अगर फर्स्ट डिसएडवांटेज हम देखें तो वो है टाइम कंज्यूमिंग। अब टाइम कंज्यूमिंग क्यों है, हमको इसी चीज़ से मालूम पड़ जाता है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट से कि जिस सॉफ्टवेयर को, जिस सिस्टम को हमको एक्चुअली बनाना है
फर्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके लिए टॉय बना रहे हैं, मीन्स उसके लिए प्रोटोटाइप बना रहे हैं, तो हमको एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है यहाँ पे प्रोटोटाइप बनाने के लिए। अब बात आती है डॉक्यूमेंटेशन की, SRS की। यदि हम लोग यहाँ पर देखें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट बार बार चेंज हो सकती है, ओके, प्रोटोटाइप को इवेलुएट करने के बाद। डेट मीन्स पुअर डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन की क्वालिटी में इफेक्ट पड़ सकता है ड्यू टू चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द डेवलपर्स टू अकोमोडेट ऑल द चेंजेस डिमांडेड बाय द कस्टमर्स। यदि हम यहाँ पे देखें, रिक्वायरमेंट्स पहले से फिक्स नहीं है, डेट मीन्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे चेंज भी हो रही टाइम के अकॉर्डिंग। हो सकता है कि सिस्टम को देखने के बाद, उसके प्रोटोटाइप को देखने के बाद कस्टमर की कोई ऐसी न्यू रिक्वायरमेंट आ जाए जिसको कि डेवलपर्स फुलफिल ना कर पाए, ये भी एक डिसएडवांटेज है। अनदर डिसएडवांटेज है नंबर ऑफ प्रोटोटाइप्स आर नॉट फिक्स्ड, बिकॉज हम किसी सिस्टम का प्रोटोटाइप यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोटोटाइप को एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए कस्टमर की तरफ से। तो जब तक कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा, प्रोटोटाइप बनता ही रहेगा। डेट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटोटाइप कितने बनेंगे ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है टोटली कस्टमर के सेटिस्फेक्शन पे। अनदर थिंग, यदि हम लोग देखें तो ये टोटली यदि हम लोग देखें बेस्ड है इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल पे। सो जो डिसएडवांटेज हमने वाटरफॉल मॉडल के अंदर देखे हैं, ओके, उनमें से कई डिसएडवांटेज प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर भी आ सकते हैं। इस एपिसोड में हमने कवर किया प्रोटोटाइपिंग मॉडल के बारे में। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल एंड इवोल्यूशनरी मॉडल के बारे में, जो कि एक्सटेंशन है वाटरफॉल मॉडल के। एंड इस एपिसोड में आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।